छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे। वृंदावन, बेटियां अभिशाप नहीं वरदान है। इस स्लोगन का शानदार उदाहरण पेश किया है लोई बाजार के अग्रवाल परिवार ने, जिनके घर में 68 साल के बाद कन्या जन्मी तो परिवार खुशियों से झूम उठा। ढोल नगाड़े बजे, रेड कारपेट बिछाया गया, फूलों की बरसात कर कन्या के प्रथम बार घर आगमन का जश्न मनाया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोविंद बाग निवासी राम अग्रवाल परिवार की, जिसके छोटे बेटे कुशल की पत्नी विभा ने 4 दिन पूर्व एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही अग्रवाल परिवार को बेटी पैदा होने का समाचार मिला तो लगा जैसे जमाने भर की खुशियां उनके घर आ गई। मिठाइयां बांटी गई। जब कन्या को पहली बार घर लाया गया तो परिजनों ने स्वागत के ऐसे शानदार इंतजाम किए कि आज के समाज के लिए नजीर बन गए। जिस गाड़ी में बच्ची को लाया गया उसे फूलों से सजाया गया। बाहर सड़क से घर तक रेड कारपेट बिछाकर ढोल नगाड़े बजाए गए। घर को भी रंगोली के साथ फूलों व गुब्बारों से सजाया गया। नवजात बच्ची के ताऊ पार्षद वैभव अग्रवाल बताते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा से उनके घर में 68 साल के बाद कन्या जन्मी है। इससे पहले उनके पिताजी की बुआ का जन्म इस घर में हुआ था। उनका कहना है कि यह पल उनके परिवार के लिए अद्भुत है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव अग्रवाल है और मैं वृंदावन से पार्षद हूँ। लगभग 68 वर्षों के बाद हमारे घर में अभी एक सप्ताह पूर्व कन्या का आगमन हुआ और उस कन्या का जो आगमन हुआ, जब हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज होकर जब लाते हैं तो हमने बहुत ही धूमधाम से उसका स्वागत किया। जिस गाड़ी में हम हॉस्पिटल से उस कन्या को लाए थे उसको भी हम सजा के लाए और अपने घर के सामने भी हमने रेड कारपेट के माध्यम से
ढोल नगाड़ों के माध्यम से, आतिशबाजी के माध्यम से, पुष्प वर्षा के माध्यम से और रंगोली के माध्यम से हमने उस कन्या का जोर शोर से स्वागत किया, क्योंकि कन्या जो है वो लक्ष्मी का, देवी का और राधा रानी का रूप है। और वैसे भी ये श्री जी की भूमि है, और श्री जी की भूमि में हमें जानते हैं कि कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम आता है, राधा कृष्ण, और राम जी से पहले माता सीता का नाम आता है, सीता राम। और ये भूमि तो सदा से ही देवी की और कन्या की और राधा रानी की पूजन की भूमि रही है, तो ये तो हम सबको करना भी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज में भी ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में एक भेद होता है कि अगर कन्या होती है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं और उसका उस तरह से स्वागत नहीं करते जैसे एक लड़के का उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तभी चरितार्थ होगा जब हम लड़के की तरह ही, लड़की होने पर भी उसका उसी तरह स्वागत सम्मान करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि लड़के तो भाग्य से होते हैं, जबकि लड़कियां सौभाग्य से होती हैं। और लड़के के आने से एक घर सुधरता है, जबकि लड़की के जन्म पर 2 घर सुधरते हैं। एक गर्भ है जिसमें उसका जन्म होता है और एक गर्भ है जिसमें जब उसकी शादी होती है। और लड़का बड़े होने पर फिर भी माता पिता को, वृद्ध माता पिता को किसी वृद्धाश्रम छोड़े आता है, पर बेटी ऐसा नहीं करती। तो मेरा आपके माध्यम से यही एक संदेश है कि मतलब हमारे घर में या किसी के भी घर में जब भी कोई कन्या हो तो इसी प्रकार उसका स्वागत करें, तभी हमारे भारत में एक जो भेद है वो ख़त्म होगा। और कन्या का पूजन का रिवाज तो हमारे यहाँ सदियों से है, तो वो भी चरितार्थ होगा।